नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं? टोने टोट के करते हैं, वो चौराहे पे जाके फेंकते हैं। मुझे भाई साहब इतने खराब लगते हैं लोग जो चौराहे को भर देते हैं कि चौराहे पे छोड़ के आ जाओ। अरे घटिया लोगों, कमीनों, तुम अपने घर की नकारात्मकता निकाल के चौराहे पे छोड़ के आ रहे हो। जो अपनी बला को चौराहे पे छोड़ के आता है ना, उसके घर पे चारों दिशाओं से ये नेगेटिविटी आएगी। मैं रास्ते बता रहा हूँ आपको, आ कहाँ से सकती है, कहीं से भी आ सकती है। किताब खरीद के लाई थी, वहीं से भी आ सकती है। पॉजिटिविटी के लिए आप मोटिवेशनल किताब लेके आओ, आप किताब डिप्रेशन में डाल सकते हो। आप ताबीज लाएं, वो ताबीज आपको नेगेटिव कर सकते हैं। स्वागत है आप सभी का स्वर विज्ञान के वीडियो नंबर 13 में। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई। तो सर आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ, नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं? नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल स्वर विज्ञान से। बिल्कुल सर। देखिए, नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे घर पे आती है, हमारे कपड़ों में आती है, हमारे जो यूज करते हैं सारे सामान, हमारा मोबाइल, हमारी कुर्सी, हमारी टेबल, हमारी कार, हर चीज़ एनर्जी है। और दुनिया में दो एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव की कमी होगी ना तो नेगेटिव आएगी। क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधेरा होगा ही होगा। अंधेरे का राज है, जहाँ भी प्रकाश नहीं है वहाँ अंधेरे का राज है। तो नेगेटिव एनर्जी है वो आज तहस नहस कर रखे लोगों की ज़िंदगी, लोगों की खुशियों को बर्बाद कर रखा है। तो आपका प्रश्न ज़बरदस्त है और इसका मैं ज़बरदस्त उत्तर देने वाला हूँ। जिसने पूरा वीडियो देख लिया ना, वो तो मानो उसकी ज़िंदगी में तो आज चमत्कार होने वाला है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से आपने पहला प्रश्न पूछा है। तो हम नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल दूर कर सकते हैं और स्वर विज्ञान में इसका पक्का इलाज है। मतलब इसका पक्का का पक्का से पक्का होता है ना कुछ, वो इलाज है। स्वर विज्ञान ही अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकता है, नो डाउट। तो सर मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सर ये घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे आती है, नकारात्मकता? देखो, घर में नकारात्मकता आने के बहुत सारे कारण हैं, कई कारण हैं। उसमें से सबसे बड़ा कारण होता है हम परिवार के लोगों का आपस में रिलेशन, हमारा रिश्ता, हमारा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति हम किस तरह का हमारा भाव है, कैसा व्यवहार है, वो अगर नेगेटिव है, वो गलत है। मुंह में कुछ और है, मन में कुछ और है। मैं छोटा, वो बड़ा, वो छोटा, मैं बड़ा, जेलस है, ईर्ष्या है, जलते हैं एक दूसरे से, किसी की प्रोग्रेस से जलते हैं, उससे नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो पहला कारण तो था हमारे रिश्ते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं। दूसरा, हमारे घर में कोई चीज़ आती है, कोई कपड़ा आया कहीं से, हमने खरीद लाया, तो जहाँ से कपड़ा आया ना अपने साथ एनर्जी लेके आ सकता है। हमने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदा, अपने साथ एनर्जी लेके आ सकता है। हमने कार खरीदी, अपने साथ एनर्जी लेके आ सकती है। हमने फल खरीदे, वो भी नेगेटिव एनर्जी लेके आ सकता है। यहाँ तक कि पीने का पानी जिस रिसोर्सेज से आ रहा है वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। यहाँ तक हमने जो धान खरीदा कहाँ से ला रहे हैं वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। यहाँ तक कि घर में दूसरे घर का आदमी हमारे घर में आया, वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। एक बहू दूसरे घर से अपने घर में आई, वो भी लेके आ सकती है। कोई गेस्ट आया, वो भी एनर्जी लेके आ सकता है। आपने कुछ भी खरीदा, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी का कारण बन सकता है। तो नेगेटिव एनर्जी तो हर जगह से आ सकती है, हर सोर्स से आ सकती है। उससे बड़ा आपका दुश्मन, वो आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी को, कोई वहाँ का नेगेटिव एनर्जी का चूहा के लोग क्या करते हैं, घर में चूहा पकड़ते हैं और फिर कहीं छोड़ के आए तो चूहा घुस जाता है। तो कहीं लोग जानबूझ के आपसे दुश्मनी निकालने के लिए नेगेटिव एनर्जी का प्रयोग कर देते हैं। कहीं तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, टोने टोटके करने वाले होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं। आपके दुश्मन होते हैं, आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं। आपकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं। नेगेटिव एनर्जी तो कहीं रास्ते से आती है। कहीं आप बाहर गए हैं और कहीं पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, वो आपको बॉडी को पकड़ के आपके साथ आ सकती है। उसके सोर्सेज अनलिमिटेड है, मगर याद रखना, पॉजिटिव में शक्ति ज़्यादा होती है, प्रकाश में शक्ति ज़्यादा होता है। तो नेगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है कि आदमी चाहे कि यहाँ से चली जाए और वो जाए नहीं। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज बहुत है, मगर भगाने का सोर्स एक ही है, स्वर विज्ञान। भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ महान ज्ञान, शिव सर्वोदय, तांडव है, तांडव। तो ये इस तरह से बहुत सारे तरीक़ों से आती है जी नेगेटिव एनर्जी। तो हमें सावधान रहना चाहिए। और लोग ज़्यादा सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया या किसी की नज़र लग गई, कोई नज़र दोष लग गया,
या किसी ने कुछ गलत चीज़ फेंक दी या गलत रख दी या गलत छोड़ दी, तो हम तो इतना ही सोचते हैं सिर्फ। बाकी नेगेटिव एनर्जी चीज़ों में होती है, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होती है, आपकी बॉडी में नहीं होती, सिर्फ आपके मोबाइल में होती है। यहाँ आपने जो टाँक रखा इसमें भी हो सकती है, आपने जो खाना खाया ना उसमें हो सकती है। खुशी खुशी आम लेके आए आप खा रहे हैं, वो आम के साथ आप नेगेटिव एनर्जी खा सकते हो बॉडी के अंदर। नकारात्मकता हर चीज़ में हो सकती है, क्योंकि जो भाव से वो चीज़ बनाई गई और जिस एटमॉस में वो चीज़ डेवलप हुई, उस एटमॉस का असर उस चीज़ में आता है। बिकॉज वी आर एनर्जी, हम खुद एनर्जी हैं। पदार्थ में अणु में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरी एनर्जी, वी आर एनर्जी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी होती है। तो पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी गंदगी जो है ना वो ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो सर हम जैसे कि आपने बताया, तो हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जी ज़रूर। सर ये नेगेटिव एनर्जी है, अपन इसको पहचानेंगे कैसे कि ये घर में आ गई? पता कैसे लगेगा कि नेगेटिव एनर्जी घर में आ गई? बिल्कुल। देखो बहुत आसान है। आप कहीं जाते होंगे, किसी के घर गए होंगे, 10-20 घरों में गए होंगे, मंदिर में भी गए होंगे, किसी शादी प्रोग्राम में गए होंगे, किसी आप गुरुद्वारा में गए होंगे, या किसी और धार्मिक स्थान पे गए होंगे, बालाजी भैरव जी के मंदिर में गए होंगे, कोई आप स्नान करने गए होंगे, अपने तीर्थ स्थान पे गए होंगे, तो आपको अलग अलग फीलिंग आती है अलग जगह पे। कहीं जाते हैं, आपका किसी घर में गए, आपका उच्चाटन लगता है, आप 2 मिनट बात करते हैं, चलते हैं यहाँ से। कहीं आप जाते हैं, वहाँ 5 घंटे बैठने का मन करता है और बैठ जाते हैं यहाँ पे। कोई व्यक्ति से आप बात करते हैं तो लगता है इसे मैं बात करूँ, दोस्ती करूँ, इसे लंबी बात करूँ। कोई व्यक्ति आपको मिला और आप उससे बात करते हैं, आपको लगता है यार कब पीछा छोड़ेगा ये। तो वो पहचान है, एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी की पहचान है ये। तो पहचान का तरीका यही है कि आपको कुछ भारीपन लगता है, कुछ अजीब लगता है, कुछ उच्चाटन सा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि बस बोर से हो रहे हैं, आपको लगता है कि यार चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको बिला वजह गुस्सा आ जाएगा किसी के ऊपर, आप बिला वजह चिल्ला जाएंगे। कई बार आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी, रात को नींद उचट जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। कई बार आपका मूड स्विंग होगा, मूड चेंज हो जाएगा। कई बार आपकी भूख मर जाएगी, कई बार आपकी प्यास मर जाएगी। आपने कोई लोन लिया धंधा करने के लिए, सब कुछ बढ़िया है, प्लान बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया, आप सोच रहे हो कि बस ये लोन 5 लाख का ले रहा हूँ मैं और ये 5 लाख मेरे पास है, 10 लाख का बिजनेस करूँगा और मैं लोन भी चुका दूंगा। पता लगा वो लोन भी गया और 5 लाख वो भी गए। मतलब बरकत नहीं होती, खड्डा बम घुस जाता है अंदर, खड्डा बन जाता है, चीज़ें अंदर जाती है, सब कुछ मतलब ले जाती है पूरा का पूरा, फायदा होता ही नहीं है, नुकसान होता है आपके पास, लगातार नुकसान होता रहता है। दुकान है, भले खूब कस्टमर रहते हैं, कस्टमर आना बंद हो गए, आपकी चीज़ें हैं वो वैसे ही ख़राब हो रही है, चीज़ लाए नहीं ख़राब हो गई, आज फ्रिज ख़राब हो गया, आज वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, आज एसी ख़राब हो गया, आज मतलब नए नए खर्चे निकल रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ न कुछ ख़राब होना, कोई टूट रहा है, कुछ गिर रहा है, कोई फूट रहा है, कोई बिखर रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई लाइट का फॉल्ट हो गया, कोई जल गया, मतलब उठपटांग काम होना शुरू हो जाता है जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना। तो ये भी एक प्रकार से पहचान है कि अरे बार बार लगातार क्यों रहा है, ये खराब, खर्चे बढ़ जाते हैं, मतलब बिला वजह तनख्वाह 40,000 रुपये, खर्चा 20,000 20 बच सकते हैं, पता लगा तनख्वाह आई उसके 2 दिन बाद ही पैसे खर्च हो गए, सारे नए नए खर्चे हो गए। घर में कोई बीमार हो रहा है, किसी क्या हो रहा है, कोई कौन सा खर्चा निकल गया, कोई कौन सी नया खर्चा पैदा हो गया। इस तरह से ये नेगेटिव एनर्जी को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ जाते हैं, मूड स्विंग होता है, मूड खराब होता है, चीज़ें खराब होने लग जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, घर में बीमारियाँ ज़्यादा होने लग जाती है, घर में झगड़े होने लग जाते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराहट होने लग जाती है। जिनमें मधुर प्रेम था वो लोग आपस में दुश्मन हो जाते हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, कोई किसी के सजेशन मानता ही नहीं है, कोई प्यार से बात करे वो भी हम झिड़ के झल्ला के बात करना शुरू कर देते हैं। सुरेंद्र भाई, जब नेगेटिव एनर्जी घर में आ जाती है, उसका प्रचंड रूप आ जाता है ना, तो आदमी अजीब हो जाता है, वो अजीब तरह का हो जाता है। और ये कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये भी नेगेटिव एनर्जी कारण हो जाती है। कई बार बिला वजह कोई बीमारी पैदा हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि सब ऐसे अंधविश्वास में नहीं पड़ना है कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान है। अगर ऐसा बिला वजह हो रहा हो ना, तो आप एक डाउट कर सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नहीं यार, ये खर्चे क्यों बढ़ रहे हैं, ये बरकत क्यों नहीं हो रही है, ये बार बार घाटे क्यों लग रहे हैं, ये बार बार झगड़े क्यों हो रहे हैं। मतलब सब बढ़िया करो, भी उल्टा उल्टा हो, अच्छा करे बुरा हो। घर पे कोई मिलने आया आदमी, वो वहाँ पे आया था प्रेम बढ़ाने और लड़के चला जाए, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है, हम किसी व्यवहार बनाने जा रहे हैं और फटाफट घर से पक्का करके जा रहे हैं कि साला कुछ भी हो जाए, व्यवहार बना के आ जाओ और बिगाड़ के आगे जाके। तो ये पहचान है। आप
सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, मगर अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। ये अंधविश्वास ही गड़बड़ करता है। नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, नोसिबो इफेक्ट होता है, उसके चक्कर में चीज़ें उल्टी पुल्टी होने लग जाती है। वो ब्रेन का पैटर्न होता है। सावधान, आपकी गलत इंफॉर्मेशन आपका दिमाग में नोसिबो इफेक्ट पैदा करेगी और आपको चीज़ें उल्टी पुल्टी होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन पैदा करेगा। वो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण हो रहा है, इसलिए सावधान। यहाँ नेगेटिव एनर्जी के साथ लोगों ने अंधविश्वास को जोड़ के बहुत गड़बड़ कर दी है। नेगेटिव एनर्जी अंधविश्वास नहीं है और नेगेटिव एनर्जी अंधविश्वास भी है। ब्रेन ऑटोमेटिक किसी सिचुएशन पैदा कर देता है कि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है और हम नेगेटिव एनर्जी मान लेते हैं, और ब्रेन घर में नेगेटिव एनर्जी होती है और मानने को तैयार नहीं है। घर में एक होता है जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है, घर में आग लगी होती है, कभी आग लग रही है, चीज़ें जल रही है, कभी क्या हो रहा है, बिला वजह आग लगी, बिला वजह चीज़ें टूट गई, वो साफ था, वो भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम साइंस के ज़माने में हैं, बकवास है, ऐसा है। वो पॉजिटिव ज़्यादा पॉजिटिव घर में बर्बादियाँ कर देता है। तो सावधान, नेगेटिव एनर्जी ब्रेन के पैटर्न भी हो सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहिए। नेगेटिव एनर्जी होती है और इसको मानना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नहीं थे फिर सूर्य विज्ञान की जरूरत ही क्या है, फिर ये साइंस कैसे काम करती है। हम तो एनर्जी चेक करते हैं, आपका ऑरा घट जाता है, आपका ऑरा बढ़ जाता है। तो नेगेटिव एनर्जी होती है, उसकी पहचान आना चाहिए, मगर उसमें असावधानी नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, और साथ में और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शान पट्टी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा साइंटिस्ट भी नहीं बनना है कि हमारे कुछ नहीं होता है। भट्टियाँ बुझ जाती है, नाने याद आ जाती है, समझे आप। तो ये पहचान है इसकी। तो सर, हम आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपका जो इवेंट था सौर विज्ञान के ऊपर, जी शुक्रिया, 25, 26, 27 जी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है सर वो। जी, आप भी उसमें थे और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया था। वो इवेंट वंडरफुल था और वो इवेंट हमारा एक प्रकार से पायलट था, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की जो ऑकल्ट साइंस है ये यूथ कम इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें जो मैच्योर लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, 60, 65, 70 साल के लोग होते हैं, और उनके दिमाग पके हुए होते हैं। तो वहाँ जो लोग आए थे वो एवरेज एज के 50 थी उनकी, मतलब सबकी एज जोड़ो फिर उनमें सबका भाग दे दो तो एवरेज एज निकल के आएगी तो 50 आएगी। तो 50 की उम्र के लोग थे वहाँ पर। तो इवेंट बहुत वंडरफुल था, नो डाउट, परंतु मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था और मैंने उसमें दिल खोल के गलतियाँ कर ली जो भी करनी थी, क्योंकि मैं गलतियाँ ज़िंदगी में एक ही बारी करता हूँ। ठीक है, तो जो आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने मेरे ट्रायल को सफल किया। वो आए, मेरा विश्वास करके आए, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मेरा विश्वास किया था और मुझे एक ट्रेनिंग दे के गए हैं कि अगला इवेंट बहुत खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, आलीशान होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि बस कोई कमी नहीं रहे। तो उसके लिए मैंने नई डेट फिक्स कर दी है। तो सर, जैसे कि नई डेट फिक्स कर दी, तो कब तक या कोई डेट जुलाई का महीना, पहले टारगेट 50 का था, अब टारगेट 100 का है। क्या बात है सर। 100 लोग लेंगे और अब हम कोई गलती नहीं करेंगे। मैं अपने आप को माफ़ नहीं करता, मेरी आदत है, मैं सेल्फ क्रिटिक हूँ, मैं अत्याचार करता हूँ खुद के ऊपर, मैं अपना दुश्मन हूँ गलतियों के लिए, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं अपनी गलतियों को खोद खोद के ढूंढता हूँ, मैं क्रिटिक्स को पसंद करता हूँ। आई लव क्रिटिक्स। जितने भी मुझे फीडबैक मिल रहे हैं ना, और जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, उनका पूरा प्रयोग करके एक ज़बरदस्त इवेंट कर रहे हैं जुलाई में। जो लोग नहीं आए थे उनके लिए बहुत खुशखबरी है, तैयार हो जाइए। और इसमें कौशल जी एक फॉर्म डाल देंगे, उस फॉर्म को आप फिल करके अभी से अपना इंटरेस्ट दिखा दीजिए। और जो लोग पहले आए थे वो लोग दोबारा ज़रूर आएँ, क्योंकि चेंज तो देखना चाहिए कि ये बला का आदमी कितना चेंज कर देता है। बला का इवेंट था, मुझे पता है, परंतु मैंने वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की थी, वो मेरा फॉल्ट था, 3 दिन कम थे। अब हम 2 दिन का करेंगे, 3 का नहीं करेंगे, केवल 2 दिन का करेंगे, क्योंकि अब मुझे मिक्स नहीं करना, अब मुझे स्वर विज्ञान ही सिखाना है, सिर्फ केवल स्वर विज्ञान सिखाना है। मैं कुछ मिक्स नहीं करूँगा, मेरे जो भी मेरी नॉलेज है वो मैं स्वर विज्ञान में मिक्स कर दूंगा भली से, मगर सिखाऊंगा स्वर विज्ञान ही। इसमें क्या है, हमने क्या है कि चीज़ें मिक्स कर दी तो चीज़ें ज़्यादा हो गई, पकड़ में कुछ नहीं आई। तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट होगा, मज़े आ जाएंगे। तो ये तो ज़बरदस्त है
और थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए कि मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, आनंद आ गया कि वो इवेंट जो था ना मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार इवेंट है। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था, पर उसमें कुछ मिसमैनेज इसलिए हुआ था कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट नहीं था, ज़्यादा कंटेंट दे दिया, यही मिसमैनेज ज़्यादा। मतलब आपने कोई शादी ब्याह किया और थाली में 500 मिठाई पर दी, तो बेचारा कन्फ्यूज हो गया, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, आदमी भूखा आ गया, ज़्यादा खिला दिया लोगों को, तो मिसमैनेज हो गया क्योंकि ज़्यादा परोस दिया थाली में, तो आदमी क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो बेचारे भूखे रह गए। अब मज़ा किसी का, रसगुल्ले का, रसगुल्ले भी वहाँ थे, गुलाब जामुन भी थे, वहाँ बर्फी भी थी, वहाँ चकली भी थी, वहाँ ये भी थी, तो लोग वो थाली बन गई पूरी की पूरी मिक्स हो गया। अब कैसा नहीं करेंगे, अब क्या, हम एक रसगुल्ला रखेंगे, पहले जो खाओ फिर दूसरा रखेंगे, जो खाओ फिर रसगुल्ला रखेंगे, खाओ पेट भर गया, ठीक है अब तुम थोड़ा सा गुलाब जामुन का बैनर ले लो, ज़बरदस्त, जुलाई में पक्का डिक्लेयर। तो सर हमारा अगला सवाल है कि घर में नकारात्मकता क्यों आती है? देखो ऐसा है, कई बार नकारात्मकता, वैसे मैं इसका जवाब में पहला जो था ना उसमें दे चुका हूँ काफ़ी, कि वो आती कैसे हैं, क्यों आती है। इसका पहला कारण है हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद नकारात्मक होते हैं इसलिए आती है। पहली बात, खुद हम पॉजिटिव रहेंगे, ईश्वर में विश्वास, जिस घर में ईश्वर विश्वास बहुत होता है, आस्था बहुत होती है, घर में पूजा प्रार्थना होती है, नाम जप होता है ईश्वर में, उसमें ये नकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। तो ईश्वर का नाम नहीं लेना, ईश्वर में आस्था नहीं होना, ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होना, तो उन घरों में ये आ जाती है ऑटोमेटिकली। कई लोग हमारे दुश्मन होते हैं तो वो हमारे घर में भेज देते हैं। सबसे बड़ा, हम पास्ट में क्या थे हमें पता नहीं है, और पास्ट से हम लेके आते हैं ज़िंदगी में कुछ नकारात्मक चीज़ें, पास्ट लाइफ से हमारे साथ जुड़ी होती है, हमारे साथ चली आती है, हमारे साथ हमारी बॉडी का पार्ट होती है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती है, तो वो नकारात्मकता हमारी लाइफ में आ जाती है पिछली लाइफ के कारण, वो बहुत बड़ा कारण होता है। हमारी सोच, हम औरों के बारे में कितना बुरा सोचते हैं, कितना गंदा सोचते हैं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कहीं लोग नेगेटिव फैलाते हैं, औरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, औरों के लिए नेगेटिव कर्म करते हैं, टोने टोट के करते हैं, वो चौराहे पे जाके फेंकते हैं। मुझे भाई साहब इतने ख़राब लगते हैं लोग जो चौराहे को भर देते हैं, वहाँ पता नहीं क्या ढीबरे से बड़े बड़े आग लगा के नींबू ये लोग सिखाते हैं लोग बाग कि चौराहे पे छोड़ के आ जाओ। अरे घटिया लोगों, कमीनों, तुम अपने घर की नकारात्मकता निकाल के चौराहे पे छोड़ के आ रहे हो। तो चौराहे पे कितने लोग निकलते हैं, मतलब कितने दुष्ट लोग होते हैं कि अपनी बला को चौराहे पे छोड़ के आ रहे हैं। जो अपनी बला को चौराहे पे छोड़ के आता है ना, उसके घर पे चारों दिशाओं से ये नेगेटिविटी आएगी, चारों दिशाओं से आएगी। कितने दुष्ट लोग होते हैं यार बेचारे, वहां से लोग जो जानते नहीं, अनजान लोग, बच्चे निकल रहे हैं, लेडीज निकल रही है, वहां चौराहे पे ढीबरे जला के आ जाते हैं, वहां पर कच्चा पच्चा पता नहीं क्या क्या उसमें ये करके वो करके लोग आ जाते हैं। ऐसे रात को जाते हैं, इधर देखते उधर दीपक लगा के कुछ करके वहां पर फेंक के आ जाते हैं। मैंने देखा नींबू चौराहे पे रख के आ जाओ, चौराहे पे कौन जाएगा, तेरा चाचा जाएगा वहां पे। इसलिए फैल रही है नेगेटिविटी, क्योंकि चौराहे पे छोड़ के आ रहे हैं, वो चौराहे से वापस घरों में आ रही है। तो जो छोड़ते हैं उनके भी आती है, और जो चौराहे से गुजरते हैं अनजाने अनजाने उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो अनजाने में ये नकारात्मकता, हमने गलत जगह पैर रख दिया, हम गलत चौराहे पे आ गए, कोई गलत चीज़ हमने ले ली, गलत चीज़ हमारे घर में रास्ते में आपको कोई चीज़ मिल गई, उठा के ले आए, आपको कोई मिल गया, मान लो मुझे एक बार एक चादर मिल गया था, नया चादर था, वो रास्ते में पड़ा हुआ था, मैंने उसको उठा के ले आया, उस चादर ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसको मैंने फेंका, जब जाकर मेरी ज़िंदगी सही हुई। मेरे एकदम इंट्यूशन आया यार, चक्कर क्या है यार, अपन इतना कुछ बढ़िया कर रहे हैं फिर भी घर में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। एक चादर मुझे मिला था, नया चादर, रास्ते में मैं उठा के ले आया उसको। हम घर से चीज़ों को उठा के ले आते हैं, रास्ते में कोई चीज़ मिल जाती है उठा के ले आते हैं। इवन जो किसी का पैसा लेके आते हैं ना, किसी के घर में रहा, उसके हाथ, उससे भी नेगेटिव एनर्जी घर में आ जाती है। तो क्लीनिंग करना, वो मतलब ये चीज़ें कहीं से भी आ सकती है, मतलब इसके मल्टीपल सोर्सेज है नेगेटिव एनर्जी के, इसका एक सोर्स नहीं है, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। अब एनर्जी ज़्यादा पॉजिटिव है नेगेटिव, कहीं से भी आ सकती है। आपने कोई नया सामान खरीदा, उसमें भी आ सकती है। वो दुकान में, उस दुकान का मालिक कैसा था, उसके भाव कैसे थे, वहाँ वो कितने दिन से पड़ी रही है, क्या वो टोने टोट के करने वाला व्यक्ति था क्या, वहाँ से भी आ सकती है। जो फल खरीद रहे हो, वो फल बेचने वाला आदमी किस तरह का है, वो दुष्ट किस तरह का आदमी है, टोने टोट के तो नहीं करता है कहीं। जो चक्की में आटा पीस रहा है, वहाँ से भी आ सकती है। जो किसान, वहाँ से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, मल्टी सोर्सेज है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सर्वविज्ञानी हैं, सर्वविज्ञान की बात कर रहे हैं। और मैं डराता नहीं हूँ, मैं रास्ते बता रहा हूँ आपको, आ कहाँ से सकती है, कहीं से भी आ सकती है। किताब खरीदे लाए थे, वहीं से भी आ सकती है। पॉजिटिविटी के लिए आप मोटिवेशन की किताब लेके आओ, आप किताब डिप्रेशन में डाल सकती है आपको। आप ताबीज़ लाएं, और ताबीज़ आपको नेगेटिव कर सकता है। आपने कोई कड़ा खरीदा, वो आपको नेगेटिव कर सकता है।
कुछ भी कहीं से भी आ सकती है, मल्टीपल सोर्सेज है नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी होती है, हर चीज़ में एनर्जी होती है। अब एनर्जी पॉजिटिव थोड़ी जरूरी थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो कहीं से भी आ सकती है। आपका पानी आ रहा है ना, उससे भी आ सकती है। तो सावधान, एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, तो हर चीज़ से आ सकती है। ज़्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी आ सकती है भाई, कहीं से भी आ सकती है सुरेंद्र भाई। मल्टीपल सोर्सेज है, पर मैक्सिमम आती है पास्ट लाइफ से, मैक्सिमम आती है हमारे साथ ये जो टोने टोट के लोग करते हैं वहाँ से, मैक्सिमम आती है लोग भेज देते हैं, कुछ कर देते हैं, नज़र लगा देते हैं वहाँ से। तो किसी का जो नेगेटिव थॉट होता है मेरे प्रति, उससे आ जाती है। कोई जानबूझ के किसी तांत्रिक मांत्रिक से कुछ करवा देता है, उससे आ जाती है। तो सोर्सेज बहुत सारे हैं। जो ज़मीन है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ ऑलरेडी होती है पहले से ही, वहाँ से आ जाती है। मकान बना रहे हैं, वो सीमेंट, वो ईंटें, वो पत्थर, वो लोहा, उसमें भी आ सकती है भैया, कहीं से भी आ सकती है। अब ये अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि हर वस्तु एनर्जी है। और याद रखना, कमरे में अंधेरा 3 महीने से हो या 3 साल से या 300 साल से हो, सिर्फ एक माचिस जलाने की जरूरत है, उजाला हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है जो पॉजिटिव एनर्जी के सामने ठहर जाए। तो आ सकती है, आती है जरूरी नहीं है, मगर शक्ति है, कहीं से भी आ सकती है। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके टॉपिक को रोकना चाहूँगा। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, उनमें कमेंट पढ़ता हूँ, आप इतनी मेहनत करते हो, इतने दिल से वीडियो बनाते हो, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो, लोगों को एक अच्छा राह दिखाते हो, पर ये एक नेगेटिव कमेंट कहाँ से आते हैं सर? नेगेटिव कमेंट कहाँ से आते हैं? कमेंट देते हैं सर। नेगेटिव कमेंट सोसाइटी से आते हैं। अभी हम बात करें नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की, तो जो व्यक्ति जैसा होती है ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, आदमी जैसा होता है ना, वैसी चीज़ें उसको दिखती है। तो या तो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, किसी और के फैन है, यूट्यूब पे और लोग हैं स्वर विज्ञान में बोल रहे हैं, तो उनके फैन है, तो उनको तकलीफ होती है, तो वो नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। या कुछ लोग स्वर विज्ञान के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, वो नेगेटिव कमेंट कर देते हैं। या स्वर विज्ञान खुद नेगेटिव कमेंट करवाता है। तो मैं स्वीकार करता हूँ, नेगेटिव कमेंट से मुझे सुधारने में मदद मिलती है। मैं उनका वेलकम करता हूँ। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं वो मेरे भाई हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं तो चाहता हूँ वो ज्वाइन का बटन पहले प्रेस करे, पहले ज्वाइन करे। यूट्यूब पे एक ज्वाइन का बटन है, उस ज्वाइन को बटन को आप प्रेस करके ज्वाइन करेंगे ना, तो मेरे हाथ होंगे ज़बरदस्त मजबूत। आप कोई बोलेगा अरे स्वर वैज्ञानिक गंजे, तू इतना ही स्वर वैज्ञानिक है, तू इतना लोगों को पैसे के लिए बात करता है, तो तू सब्सक्राइब करो, ये ज्वाइन का बटन दबाओ, ये मुझे सपोर्ट करो, ऐसा क्यों बोलता है? तो तेरे स्वर विज्ञान से करोड़पति बन जाना। स्वर विज्ञानी रास्ते दिखाता है, स्वर विज्ञानी कहता है कि एक्शन लो। अब ज्वाइन का बटन है तो उसके लिए कहने के लिए स्वर विज्ञानी कहता है कि एक्शन लो। बिना एक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। मैंने इवेंट किया था, मान लो भी मैं इसमें एक्शन लेता, नॉलेज नहीं बढ़ाता, लोगों को हम इस तरह से प्रमोट नहीं करते, तो क्या ये इवेंट हो पाता? तो स्वर विज्ञान आपको सपोर्ट करता है, स्वर विज्ञान आपके लिए सपोर्टर्स इकट्ठे करता है, स्वर विज्ञान आपको नए लोग, नए आइडिया और नए नए अवसर देता है। इट गिव्स यू नए आइडिया, न्यू थॉट्स एंड न्यू पीपल। तो ये लोग है ना, ये ज्वाइन इसलिए करते हैं कि स्वर विज्ञान मेरी मदद कर रहा है। तो यहाँ हम ना तो भीख मांग रहे हैं ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हम कर्म कर रहे हैं कि लोगों को कहेंगे तो लोग करते हैं। क्योंकि मैं भी बिना कहे किसी को ज्वाइन नहीं किया आज तक, मैंने बिना कहे किसी को सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने बिना कहे किसी को लाइक नहीं किया, मैंने बिना कहे कमेंट नहीं किया। तो कहने से हम एक्शन लेते हैं, ये ब्रेन का पैटर्न होता है। तो ये तो हमारा कर्म है कहना। ज्वाइन का बटन से मैं अपने समाज की बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ भाई साहब, क्योंकि ज्वाइन के बटन में कुछ हो ही नहीं रहा। एक छोटा सा खर्चा हो रहा है आपका मात्र, और मैं आपको सर्विस भी दे रहा हूँ, उसकी फ्री में थोड़ी ज्वाइन ले रहा हूँ आपसे। आई विल गिव माई सर्विस टू यू। जो भी ज्वाइन करें उनको मैं सर्विस दूंगा ज़बरदस्त, और फिर सर्विस देने के साथ साथ मेरे हाथ होंगे मजबूत। मैं सच्चा अच्छा इंसान हूँ, मुझे अपने पर गर्व है, ठीक है। तो रॉन्ग कमेंट आते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, उन पर मेरी सिंपैथी है। खूब रॉन्ग कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन का बटन उनको पहले ज्वाइन करना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ज्वाइन सभी लोगों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छे आदमी के आप बहुत मजबूत हाथ कर रहे हो। इस समाज में जो अच्छे लोग हैं ना, उनका प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छाई ज़्यादा फैले, ताकि समाज के लिए काम हो सके। 5 करोड़ पेड़ का मेरा कमिटमेंट है, वृद्ध आश्रम खोलने का मेरा कमिटमेंट है, पूरा करूंगा। ये वीडियो आज भी रहेगा, आज के 10 साल बाद भी रहेगा। मैं अलग तरह का इंसान हूँ, सपोर्ट तो चाहिए ना। हर मंदिर में पेटी रखी रहती है, दान पेटी। भगवान को खुद को ही दान चाहिए यार, मैं भगवान थोड़ी हूँ। भगवान का दान पेटी क्यों रखते हैं? भगवान को दान चाहिए, लक्ष्मी की जरूरत सबको है, भगवान को भी, हमें भी है। तो ये तो कर्म है हमारा,
वीडियो बनाना हमारा कर्म है, सब्सक्राइब करना कर्म है, ज्वाइन क्लिक करना कर्म है, तो गलत कमेंट कर रहे हैं, गंजे तू पैसे वाला बन जा, तू करोड़पति बन जा, ये रास्ता है, ये बनाएगा आपको, सक्सेस करेगा। अब आपके एक्शन के हिसाब से आपको वहां तक पहुंचा देगा, सर विज्ञान आपको रास्ता दिखाएगा। तो आपके धन्यवाद, आपने बीच में काट के प्रश्न पूछा ताकि मुझे मौका मिला कि बाकी मैं इवेंट की बात कर सकूं, मेरी बात रख सकूं, मैं सब्सक्राइब के लिए बोल सकूं, लाइक कमेंट करो यार, आई लव यू लिखो सब लोग, आई लव यू, मैं सबसे प्यार करता हूं, दिल से बोल रहा हूं। जो रॉन्ग कमेंट करते हैं ना उनके लिए तो और ज़्यादा मेरा प्यार है, मगर जो अच्छे कमेंट है वो रॉन्ग कमेंट मत करते ना ज़्यादा प्यार लेने के लिए। कौशल सर, उनको लव भेजा करो जो रॉन्ग कमेंट करते हैं। तो सर मैं अपने वापस टॉपिक पर आता हूँ और अपना अगला सवाल है कि नकारात्मक ऊर्जा है, इसका निवारण, सॉल्यूशन कैसे करें सर? बहुत आसान है, इसका निवारण बहुत आसान है। सबसे पहले हर टोने टोटके में स्वर विज्ञान घुसा दो, जो भी जानते हो ना आज तक, जो भी तुमने दादी नानी ने किया था, वो मिर्चियाँ ऐसे करती थी, नमक ऐसे करती थी, कुछ लौंग करते थे, कुछ इलायची करते थे, कुछ नमक करते थे, उस समय स्वर विज्ञान घुसा दो। बस एक ही तरीका है, स्वर विज्ञान उसकी पावर को 1000 गुना बढ़ा देती है। मान लो जैसे पहले गांव बच्चों को नज़र लग जाती थी तो उस पर मिर्ची को आड़ते थे और मिर्ची को चूल्हे में फेंकते थे तो बदबू नहीं आती थी, और वो उसमें जो धस होती है ना, छींक आना, वो नहीं आती थी, नज़र होती थी। तो अब वो मिर्ची, उनको नॉलेज, स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं थी, तो वैसे सांस लेके सांस छोड़ के वो 21 बार, 11 बार या 8 बार, 5 बार मिर्ची को एंटी क्लॉकवाइज करके आग में डालती थी और उससे बच्चे की नज़र उतर जाती थी। तो वो काम करता था। अब उसमें आप स्वर विज्ञान घुसा दो। उसी तरह से जो नमक होता था, नमक को ऐसे करके उसको फेंक देते कहीं ले जाके, उसे नकारात्मक ऊर्जा उतर जाती थी। तो पहले के जो तरीके थे बहुत सारे, वो आप जानते हैं, सभी लोग मैक्सिमम जानते हैं, उसमें स्वर विज्ञान घुसा दो बस। स्वर विज्ञान कैसे घुसाएंगे? नेगेटिव एनर्जी को जलाना है, खत्म करना है, तो आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, मतलब आपका राइट नोस्ट्रल में ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, मतलब आपकी पिंगला चलनी चाहिए। तो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी निकालने हो और आपको बहुत परेशानी हो, घर में आपको लगता है कि मेरे तो घुस चुकी है, मैं कैसे करूं, जैसे भी इवेंट किया था ना, इवेंट में नकारात्मक एनर्जी निकाली थी हम लोगों ने, तो कपूर जो होता है ना, भीमसेनी कपूर, उसमें धुआं नहीं उठता है, उसमें सिर्फ लो जलती है। उसमें जैसे वो चिमनी का धुआं होता है ना, वो जो चिमनियाँ होती है, वो जो मोटरसाइकिल होती है कार्बन निकालती है, वो कोई ख़राब मोटरसाइकिल हो गई और काला धुआं निकलता है, वो स्पेशल अलग से जिसका वो रेड पता नहीं क्या ख़राब हो जाता है, तो भयंकर धुआं निकालती है काला काला। या ऊपर वो जो चिमनियाँ होती है फैक्ट्रियों की, जो ऊपर काला काला धुआं निकालती है, बहुत बुरा बुरा सा, एकदम से काला भयंकर वाला। वहाँ लोगों की कटोरियाँ ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ब्लैक हो गई थी, जैसे कोई उनको काला पेंट कर दिया उनके ऊपर, इतना भयंकर एनर्जी निकली थी, ब्लैक एनर्जी। तो वो जो भयंकर नेगेटिव एनर्जी थी ना, उसको निकालने के चक्कर में 60,000 का नुकसान दे गई, वो आग लग जाती वहाँ पे। वो तो भगवान का शुक्रिया, स्वर विज्ञान का इवेंट था वो, इसलिए। अगर वो इवेंट स्वर विज्ञान का नहीं होता और इवेंट होता वो, तो वहाँ पर वो सामियाना पूरा जलता, ऊपर तक आग लगती, वो चिंगारी उठती है, बगल में पर्दे लगे हुए, तो ऊपर पर पूरा डिजाइन बनी हुई है, कपड़ों की डिजाइन है, ऊपर बगल में कपड़ों की डिजाइन है, नीचे कालीन है, न जाने कहाँ से आग लगती, आग लगती नहीं है क्या? तो वहाँ भभकता वो पूरा। वो 60,000 है ना, वो 60 लाख बन जाता भाई साहब, हालत खराब हो जाती, न जाने क्या हो सकता था। वो नेगेटिव एनर्जी थी। तो पहले तो आप घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, इसको पहचानो। उसका बहुत आसान तरीका है, भीमसेनी कपूर को जला के चेक करो कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे तरीके हमारे पास, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एनर्जी चेक करने के होते हैं, वो कॉपर रॉड्स होती है और वो कुछ और होता है, डाउजर होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी को पहचान लेते हैं, भारीपन को पहचान लेते हैं। आप भीमसेनी कपूर जला के पहचान सकते हैं। कैसे? आप भीमसेनी कपूर के 2 टुकड़े लो, केवल 2 टुकड़े, और 2 कटोरियाँ लो अलग अलग, सेम साइज की कटोरियाँ, सेम स्टील की कटोरियाँ हो, नीचे कुछ कागज़ या कपड़ा नहीं होना चाहिए, नीचे सीमेंट हो, पत्थर हो, क्योंकि वो नीचे गर्म होता है ना, तो वहाँ आग लग गई थी तो कपड़ा वपड़ा जल सकता है। तो कटोरी के नीचे, कटोरी सीधी सीमेंट पे होनी चाहिए, फर्श पे होनी चाहिए, नीचे कागज़ या कपड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, या पत्थर के ऊपर होनी चाहिए, मतलब वो सीधी कपड़े के जलनशील पदार्थ के टच में नहीं होनी चाहिए। तो भीमसेनी कपूर लो 2, ठीक है। एक भीमसेनी कपूर लो, उसको ऐसे ही आप उसको जला दो, उसको देखो कि भीमसेनी कपूर कैसे जलता है, उसमें कैसे धुआं निकलता है। फिर वो जल गया पूरा, फिर कटोरी को देखो, उसकी फ़ोटो खींच लो। फिर एक कटोरी दूसरी लो, दोबारा भीमसेनी कपूर लो। अब जिसकी भी आपको नेगेटिव एनर्जी निकालनी है,
जैसे मान लो खुद की निकालनी है, किसी बच्चे की निकालनी है, किसी मोबाइल की निकालनी है, किसी लैपटॉप की निकालनी है, घर की निकालनी है, बाथरूम की निकालनी है, वास्तु दोष पूरा ठीक कर सकते हैं आप। वास्तु हम इसमें एक वीडियो और बनाएंगे, एक में बात नहीं बनने वाली, बड़ा वीडियो बन रहा है। कोशिश का पार्ट 2 बना देंगे इसका। हाँ जी सर। इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा कि ये बड़ा वीडियो हो रहा है और ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसका सेकंड वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो खिंच गया है। तो पहले आप पहचानो कि नेगेटिव, तो आप क्या करो, अब दूसरा आपने वो लो कटोरी, भीमसेनी कपूर लो, अब सूर्य स्वर चलाओ अपना, या सूर्य स्वर चलने का वेट करो, आपका राइट स्वर चले, उससे बहुत सारी तेज फ्लो आ रहा हो, पृथ्वी तत्व या जल तत्व आ रहा हो, बहुत सारा ऐसे मतलब नीचे तक हवा आ रही हो, या तो ऐसे आ रही हो ऐसे आ रही हो, ठीक है, जल तत्व या पृथ्वी तत्व चल रहा हो। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ईड़ा पिंगला क्या होती है, दया स्वर क्या होता है, तो पिछले वीडियो देख ले, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत अगले वीडियो में थोड़ा इसका गाइड दे दूंगा। जो वीडियो चालू करेंगे ना अपन, दोबारा इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे ना, उसमें मैं नॉलेज दे दूंगा कि ईड़ा पिंगला क्या होती है, कैसे कौन से दिन में जलाना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे आप, उसको लेकर के जिस भी पदार्थ की आपको लगता है इसमें नेगेटिव एनर्जी है, मोबाइल में है, मुझ में है, बार बार टूटता है, बार बार गिरता है, 10 बार गिर गया, बार बार गिर जाता है, ये बार बार आग लग जाती है, यही मोबाइल बार बार ख़राब होता है, यही टीवी बार बार ख़राब होता है, यही लाइट बार बार फ्यूज होती है, यही पंखा बार बार जलता है। तो अब क्या करें, उस भीमसेनी कपूर को लो, मुट्ठी में लो और ईश्वर से प्रार्थना करो, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस पदार्थ की, इस चीज़ की, इस वस्तु की नेगेटिव एनर्जी निकाल सकूं। मुझे सुरक्षित करो, मुझे सुरक्षित करो, मुझे सुरक्षित करो। ईश्वर की शक्तियां मुझे सुरक्षित कर चुकी है, मैं ईश्वर की शक्तियों से पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। और सोचे कि अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच आ गया है, आप एक सुरक्षा कवच में हो, ऐसा फील करें, आपके चारों तरफ एक रोशनी आ गई है, ठीक है, ऐसा ईश्वर का सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ फील करें आप, और मैं सुरक्षित हूँ भगवान की ऊर्जा से। और फिर उस भीमसेनी कपूर को लेकर के मुट्ठी में और सांस खींचे ऐसे, और उस चीज पर, उस व्यक्ति पे एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा दे, और मन में सोचिए इस पदार्थ की, इस वस्तु की, इस व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा भीमसेनी कपूर में आ जाए। ताकत लगाएं इसे, जोर लगाएं इसे, बहुत ही से हिल जाए, इसे ताकत से मतलब अंदर ताकत और मन में भाव लाए, सांस अंदर रोक के रखें, राइट हैंड से करना है, राइट स्वर चलना चाहिए। सांस छोड़ दिया, सांस छोड़ दिया, और भाव लाएं कि ये सारी नकारात्मक ऊर्जा इस भीमसेनी कपूर में आके और बाद में जलाऊंगा, जल के नष्ट हो जाए। ऐसे 21 राउंड करें। फिर उस कपूर को ऐसे, जो कटोरी, दूसरी कटोरी ना, उसमें छोड़ दे ऐसे करके। फिर सांस खींचे, ईश्वर से प्रार्थना करे, मन में करे, मुंह से नहीं बोलना, मन में ही बोले कि भीमसेनी कपूर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा आई है वो जल के नष्ट हो जाए, विलुप्त हो जाए, ब्रह्मांड में विलीन हो जाए, ब्रह्मांड में मिल जाए। ब्रह्मांड की ऊर्जा है, ब्रह्मांड की अग्नि है, डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन फायर है, डिवाइन फायर में जाके ये नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा भाव करें। फिर सांस खींचे, वो दया से उसके लगा दे। उसका रिकॉर्डिंग पहले किया था, जो आपने सिंपल जलाया था, इसका रिकॉर्डिंग करो दोबारा और देखो, ये जलेगा तो भभगेगा बुरी तरह से, धुआं निकलेगा काला काला इसमें, और एक कटोरी पूरी खराब हो जाएगी, काली हो जाएगी। तुम अपना माथा पकड़ के बैठ जाओगे, हुआ कैसे, सेम कपूर सेम मैं, दोनों का फर्क, दोनों का फोटो ले लो, दोनों का वीडियो लिखो और फिर कंपेयर करो, तो विश्वास हो जाएगा, बाप रे बाप। तो इसके मैं 5-7 तरीके बताऊंगा नेगेटिव एनर्जी के, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। ये वीडियो बड़ा हो गया यार, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न था नेगेटिव एनर्जी के बारे में। तो पक्की बात है, नेगेटिव एनर्जी हर में है, मुझ में भी, मैं एनर्जी हूं, मैं पदार्थ हूं। अरे अब तो सिद्ध हो गया, नोबेल प्राइज मिल गया इस बात का। क्वांटम फिजिक्स ने कहा, जब लोगों ने माना, हम पदार्थ हैं, पदार्थ में अणु, अणु में परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनर्जी कुछ नहीं है। अब निकोला टेस्ला ने कहा है कि अगर तुम इस यूनिवर्स के बारे में सोचना चाहते हो तो थिंक अबाउट, सोचो एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचो। और V=mc² कहा ना, तो सब कुछ एनर्जी है। तो एनर्जी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मगर पॉजिटिव एनर्जी में 1000 गुना ताकत है, नेगेटिव एनर्जी में कोई ताकत नहीं है। ये बिल्कुल फुस है, ये रद्दी फटाका है, इसको स्वर विज्ञान से फोड़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और शंभू जी को ज्वाइन भी करें।